पटना के यूथ हॉस्टल में आज शिक्षक संगठनों की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें 15 शिक्षक संगठन शामिल हुए हैं और अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिए हैं। क्या कुछ है उनकी रणनीति बनी है आंदोलन की, जानते हैं। करीब 15-16 शिक्षक संगठन यहाँ शामिल हुए हैं। कुछ लोग फ़ोन से अपनी सहमति दिए हैं, अगली बैठक में वो लोग शामिल होने की सहमति दिए हैं। तो उन लोगों को लेकर के हम लोगों ने जो रणनीति बनाया है कि 5 सितंबर को हम लोग सभी शिक्षक काला दिवस काली पट्टी बांध करके अपने विद्यालय में कार्य करेंगे और अपने अपने बच्चे को बताएंगे कि कैसे गरीब के बच्चे को यह सरकार नहीं पढ़ने दे रही है, कैसे छोटे छोटे रोड़ा अटका करके शिक्षा व्यवस्था को बाधित करने का कार्य कर रही है। उसके बाद 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में इस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का हम लोग पुतला फूकेंगे, क्योंकि जो हम लोग पिछले लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, पूरे बिहार में हजारों शिक्षक पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, उनका सस्पेंड किया गया, शोकॉज किया गया, कहीं कहीं तो उनकी सेवा समाप्त करने की चिट्ठी निकाल दी गई है। और बार बार ये सरकार कह रही है कि सब वापस होगा, सकारात्मक वार्ता हो रही है। हम सरकारवे से जो हम आप लोग को जोड़ लेंगे ना, तो यह जो दमनात्मक कार्रवाई है, इस दमनात्मक कार्रवाई को सरकार वापस नहीं ले रही है। अगर 9 तक वापस नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। और उसके बाद जो साथी आज नहीं आए हैं उनको भी इसमें जोड़कर, और ये तमाम साथी तो हम लोग जुड़ ही गए हैं, सभी साथी मिल करके अगली जो बैठक होगी उसमें आगे की निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। अभी सरकार जो छुट्टी में कटौती की है वह तर्क दे रही है कि 200 और 220 दिन। हम सरकार से यह मांग करते हैं, खास करके अपर मुख्य सचिव से, कि आप कोई छुट्टी का लिस्ट मत निकालिए, सारा छुट्टी खत्म कर दीजिए। आप 200 दिन वर्किंग डे का छुट्टी लिस्ट निकाल दीजिए। यह दूसरे वर्किंग दिन रहेगा पूरे साल में, उस दिन शिक्षक पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार है। हिंदुओं के पर्वों पर प्रहार किया गया है। इससे हिंदू शिक्षक जो हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू नहीं है क्या? के पाठक जी अगर हिंदू हैं तो उनको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है। उनको सबसे पहले हिंदू धर्म की जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही साथ उनको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और इस विभाग में शिक्षक कैसे चलते हैं, हमारा जो शिक्षक नियोजन नियमावली है उसका उनको अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा अधिकार कानून का अध्ययन करना चाहिए। नई शिक्षा नीति का उनको जो है अध्ययन करना चाहिए। कितने वर्किंग डे होते हैं बच्चों के लिए, इनके द्वारा बच्चों का भी शोषण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की तरफ से शिक्षक संगठनों के ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया और ऐसा कमांडर बने शिक्षक आंदोलन के हुए कि जब शिक्षकों पर कार्रवाई हुई तो मोर्चा के द्वारा कहा गया कि एक बैठक रखिए और कम से कम आप मरहम तो लगाते। संदीप सौरभ जी, संदीप सौरभ पहले ऐसा व्यक्ति हैं, डायरेक्ट सत्ता के आदमी हैं, सत्ता में शामिल इनका पार्टी है। अगर वास्तव में ये शिक्षकों के हिमायती रहते तो अब तक अपने पद से इस्तीफा दे दिए रहते, अपनी पार्टी का समर्थन जो है सत्ता से वापस ले लिए रहते। हम लोगों ने संदीप सौरभ को नकार दिया है और हमको किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नेतृत्व नहीं चाहिए, उनका समर्थन चाहिए। लेकिन आज के बाद हम लोगों ने कान पकड़ा है कि किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नेतृत्व हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो बिल्कुल शिक्षक अपने आंदोलन के तहत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर प्रतिरोध दिवस मनाएंगे, विद्यालयों में काला पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। वहीं 9 सितंबर को प्रदेश के प्रखंड मुख्यालयों में जाकर के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों का पुतला दहन करेंगे और फिर आगे एक बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बहरहाल शिक्षक सरकार के रवैये से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।